टोहाना पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हो चुका है। कांग्रेस में एसआरके ग्रुप व बापू बेटा ग्रुप बन चुके हैं। पहले एमपी ने जवाब दिया, फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस को जवाब दे दिया है। अब आने वाले चुनाव में हरियाणा में भी कांग्रेस बदहाल होने वाली है। डिप्टी सीएम ने आज क्षेत्र में 212 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास व उद्घाटन किया। उनके साथ कार्यक्रम में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह सहित अनेक नेतागण मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने जो घोषणाएं की, सभी काम पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ होने के पक्ष में हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए नहीं मानते कि ऐसा होगा। में एक कोई एसआरके ग्रुप बन गया, एक बाबू बेटा ग्रुप बन गया। ये अपने आप दर्शाता है कांग्रेस का भविष्य अंधकार की ओर है। और जिस तरह से इनडिसाइसिव कांग्रेस बनकर चल रही है, मध्य प्रदेश की जनता ने भी जवाब दे दिया, राजस्थान की जनता ने भी जवाब दे दिया, जहां उनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ के अंदर भी करारा जवाब मिला। और मुझे लगता है हरियाणा में भी उससे बदहाल हालत कांग्रेस। हरियाणा में कांग्रेस का नारा है कि अब की बार 80 पार कांग्रेस का नारा है। बिल्कुल सही नारा है। और मैं तो एक चीज सुन रहा था, भूपेंद्र हुड्डा जी ने कही, आई एम नॉट टायर्ड नॉट रिटायर्ड। ये 80 पार के उम्मीदवार लेके आएंगे। अब तो युवाओं का टाइम आ गया। अगर ये 80 पार ही लाने लग गए तो हमारा नंबर कब आएगा? हमने तो 40 साल राजनीति करनी है। और मैं ये मानता हूँ कि अब युवाओं का समय है। पंचायती राज में जिस तरीके से युवाओं को जनता ने चुनकर जिम्मेवारी दी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में युवाओं की तादाद बढ़ेगी। टोहाना क्षेत्र के अंदर आपने मेडिकल कॉलेज भी दिया आपकी गवर्नमेंट ने। अभी टोहाना क्षेत्र में चर्चा है कि या तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आए या फिर यूनिवर्सिटी का कोई सेंटर आए। प्रत्येक जिले के अंदर हरियाणा सरकार इस पे काम कर रही है कि यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, क्योंकि हिसार में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिरसा में 1 यूनिवर्सिटी है। अगर हमें फिजिबिलिटी लगती है आने वाले समय में तो जरूर इस पर सरकार कदम उठाएगी। सर, विपक्ष का कहना है कि ईडी की रेड है जो बदले की भावना से डाली जा रही है मौजूदा। तो विपक्ष से ये तो पूछो, जब चौटाला साहब और चौधरी अजय सिंह चौटाला जी पर सीबीआई की रेड मारी गई थी, वो कौन सी भावना से थी? जिस आदमी का हरियाणा सरकार में कोई हिस्सा नहीं था, उसको 10 साल जेल कटवा दिया, जब तो सीबीआई अच्छी थी। आज उनके विरुद्ध उनकी चोरी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो बदले की भावना है। मैं तो ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर किसी ने गलती करी और उसके सबूत मिले तो उसके ऊपर सरकार कदम उठाए। तंवर साहब भी जो है यात्रा निकाल कर जनता से संपर्क कर रहे हैं। आप पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? ले आओ तंवर साहब को, हमारे तो पुराने शुभचिंतक हैं, तो स्वागत करेंगे। सर, 24 के चुनाव में क्या एनडीए गठबंधन रिपीट करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। हमारी जो एक सोच थी जिसको केंद्र सरकार ने भी अपनाया, डिजिटल लाइब्रेरी, उसका इनॉग्रेशन किया गया और स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पृथला के निवासियों को हमने समर्पित किया है। और इसके साथ साथ पूरे ज़िले के अलग अलग 211-12 करोड़ के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन हमने लगाए हैं। और उसके अंदर एक बहुत लंबी मांग जो इस इलाके की थी, जो उकलाना और टोहाना दोनों हलकों को कनेक्ट करती है, सूर्यवाड़ा मोड़ से लेकर पंजाब बॉर्डर तक, पीछे उसकी सीआरएफ से मंजूरी भी आ गई थी और आज उसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। और मैं मानता हूँ कि जिस सोच के साथ सरकार ने प्रत्येक विधानसभा के अंदर, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट के काम हो, चाहे पब्लिक वर्क के काम हो, इरिगेशन के काम हो, पब्लिक हेल्थ के काम हो, जो कदम उठाए हैं, आज हमने गाँव को भी शहर की तरह पे विकसित करने का काम किया है। और हमें पूर्ण विश्वास भी है, भरोसा भी है कि जैसे आज अर्बनाइजेशन के अंदर हरियाणा को अग्रणी माना जाता है, जिसमें गुड़गांव एक अलग अहमियत रखता है, आने वाले भविष्य में गांव भी हमारे इसी प्रकार से विकसित हो और देश में सबसे अग्रणी गिने जाए। हिसार एयरपोर्ट को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं अब कल अलायंस एयर के साथ हमारी बैठक हुई है फाइनल चरण की, और जल्द हम MOU साइन करेंगे, जिसमें हिसार एयरपोर्ट से अलग अलग कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देंगे। एक मन में मेरे भी थी कि हिसार दिल्ली और दिल्ली इंटरनेशनल ये कनेक्टिविटी बने, तो इसलिए जो अब हमने रूट्स चिन्हित करने का काम किया है वो है दिल्ली हिसार जम्मू, हिसार दिल्ली,
दिल्ली, हिसार, अहमदाबाद, जयपुर, हिसार, दिल्ली, और दिल्ली, हिसार, चंडीगढ़, हिसार, दिल्ली, और दिल्ली, हिसार, कुल्लू, धर्मशाला और देहरादून, हफ्ते में एक दिन। तो अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर फाइनलाइज रिपोर्ट फिजिबिलिटी के साथ अलायंस एयर सबमिट कर देगी, और मैं मानता हूं कि 20 तारीख से पहले हमारा प्रयास रहेगा कि अलायंस एयर के साथ हम MOU करें, और अप्रैल महीने में जो हमारा टारगेट है कि हमारा एविएशन हब का टेक्निकल काम कंप्लीट हो जाएगा, पहली उड़ान हम हिसार से शुरू करने का कार्य करेंगे। दुष्यंत जी, आपके पार्टी चुनावी के मैनिफेस्टो के अंदर आपने बुढ़ापा पेंशन 5100 कही थी, लेकिन वो 3000। चलो मैडम, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपको 3000 तो याद है। 4 साल में 1000 रुपया तो हमने बढ़वाई, और इसको बढ़ाएंगे, कम तो नहीं कर रहे। हमने तो पार्टी के घोषणा पत्र में अनेक घोषणाएं करी थी, जैसे HTET का पेपर 50 किलोमीटर के अंदर होगा, आप उसकी तो बात नहीं कर रहे। हमने प्रदेश के अंदर व्यवस्थाएं बनाई कि गाँव को मॉडर्नाइज किया जाए, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दी जाए, पंचायती राज में 33% राशन डिपो में दी पाए, और उन सब पे पार्टी ने काम किया। 75% रिजर्वेशन भी हमने कानूनी तौर पर लाया, हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है, और इस महीने के अंदर हम अपनी SLP फाइल कर उसको भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। चुनावी वर्ष जो है शुरू हो चुका है सर, तो JJP की किस तरह के मुद्दे और क्या रणनीति लेकर जो है? देखिए, हमने जो काम करवाया है 4 साल के अंदर, किसान को जो समृद्धि दी है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आम कमेरे की ताकत को हमने बढ़ाने का काम किया, और जनता इसमें हमारा साथ है। सर, लोकसभा चुनाव के साथ अगर विधानसभा के चुनाव इकट्ठे होते हैं तो आप मैं क्या इस तैयारी पक्ष में हूँ कि दोनों चुनाव इकट्ठे हो, इससे पॉलिटिकल पार्टीज का भी समय बचता है, खर्चे बचते हैं, और दूसरी ओर पर इलेक्शन कमीशन जो प्राइमरी बॉडी है, जिसको 2-2 बार एक प्रदेश में लोकसभा फिर विधानसभा कराने पड़ते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा काम कम हो जाएगा। और आज की परिस्थिति में रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी कमेटी इस पे विचार कर रही है, और जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेगी। आज की परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि दोनों चुनाव इकट्ठे होंगे। क्या 2024 का चुनाव जी गठबंधन में लड़ा जाएगा? अभी तो मेरे को कोई संशय नहीं है। नड्डा जी ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, बीजेपी किसी से गठबंधन नहीं उन्होंने ये भी कहा है कि हम मिलकर चलेंगे। लेकिन एक लाइन पढ़ते हो, एक नहीं पढ़ते, ये तो बाइसनेस है पत्रकारिता में। तो उनका मैं आपको एक मतलब चीज क्या समझे जी? आप मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। कि जननायक जनता पार्टी भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, हम भी 90 विधानसभा पर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। अलायंस जब होते हैं तो बैठकर निर्णय किए जाते हैं। मुझे नहीं लगता आज तक किसी अलायंस का निर्णय प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया हो। जब चर्चा होगी, निष्कर्ष निकलेगा, नतीजे निकलेंगे, आपके सामने रख देंगे। अगर गठबंधन में नहीं होता है तो 2024 हम का अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी कर रहे हैं, नहीं तो हो ना हो तो भविष्य की बात है। तो इंडिया आप तो 4 साल पहले कहने लगे थे अलग अलग चैनल्स और अखबारों के माध्यम से कि गठबंधन टूटेगा। 3 महीने नहीं हुए थे सरकार के, पहले सेशन में लोगों ने बोल दिया था 15 दिन में टूट जाएगा। 4.25 साल स्टेबल स्थिर सरकार हरियाणा प्रदेश को मिली, हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ा, आज हमारे यहाँ उद्योग आने लग गया, रोजगार के अवसर बढ़ने लग गए। मुझे लगता है कि हरियाणा की डिमांड भी यही है कि स्टेबल सरकार चाहिए, और उसके लिए अब मिलकर आगे बढ़ते हैं। विधानसभा का अगर चुनाव जी गठबंधन में लड़ा जाता है तो JJP पार्टी से देवेंद्र सिंह, चलो ये हमारा निर्णय है, ये हमारा निर्णय है कि कौन सी सीट हम रखेंगे, कौन सी किसको देंगे, और ये आप हम पे छोड़ दो, समय आएगा। मैं नहीं मानता कि मुझे मेरे किसी सिटिंग MLA की टिकट चेंज करने की जरूरत है, और मजबूती के साथ हमारे साथियों ने काम किया है। हाँ, 1-2 ने समस्या दी थी, उनकी जरूर पार्टी विचार करेगी। निशान सिंह जी का काम है, वो उस पर निर्णय ले लें। तो क्या लगता है आपका 2024 का जो चुनाव होगा, लोकसभा विधानसभा इकट्ठे चुनाव? मुझे नहीं लगता। अगर गठबंधन में चुनाव नहीं होता तो क्या आपकी पार्टी, मुझे नहीं लगता कि हमें उस तरफ देखने और सोचने की भी जरूरत है। हम NDA का हिस्सा है, और मजबूती से NDA के अंदर हम। तो शंडी, आपने एक बात कही है कि 60 साल और 1 महीना का होने के बाद पेंशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। टोहाना के सैकड़ों लोग धक्के खा रहे हैं, ना तो कहीं अपील करने की जगह। आप एक काम करिए, मेरे को दिन और तारीख बता दीजिए, एक कैंप आप टोहाना लगा लीजिए। चाहे आप कैंप टोहाना, में हमेशा सर्वर डाउन एक सेकंड, मैं स्पेशली ADC ऑफिस के 4 लोग वहाँ भेज दूंगा जो ग्रिड का काम देखते हैं,
जिन जिन की साथ वेरीफाई होगी हम दुरुस्त करेंगे। डॉक्टर पर तो ये मंत्री 2 ने भी साल कैंप तक तो- लगवाए थे, लेकिन कैंप लगाना और वो जो अधिकारी बैठते हैं वो कहते हैं कि देखो, सर्वर एज डाउन है। वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं है। इनकम वेरिफिकेशन प्रोसेस लंबा है और जिसका इनकम वेरिफिकेशन का दिक्कत आती है उसमें 1 महीने का समय लगता है। एज वेरिफिकेशन तो जहाँ